हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने 2 चार्जेस सिस्टम और 3 चार्जेस सिस्टम की वजह से फील्ड और पोटेंशियल पॉइंट पी पे निकाला था। दिस वीडियो इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वीडियो। ठीक है, तो हमने उसमें 9 क्वेश्चंस किए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से चालू करते हैं। नाउ लेट्स से कि यू हैव 4 चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। चारों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये जो साइड है उसको ए मान लेते हैं एंड हर चार्ज का वैल्यू क्यू है। ऑलराइट, अब देख सकते हो कि ये जो पॉइंट पी है, दिस पॉइंट पी लाइज ऑन दी डायगोनल। दोनों डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, है ना। तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो एक डायगोनल कितना रहेगा, √2 है। तो ये डिस्टेंस हाफ ऑफ √2 है, तो ये क्या होगा, a बाई √2। ओके, नाउ चारों के वजह से जो फील्ड है वो देख लेते हैं। तो इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसे, इसके वजह से ऐसे, इसके वजह से इस तरफ और इसके वजह से इस तरफ। ओके, तो ये देख सकते हो कि काफ़ी सिमेट्रिकल है एंड हर फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना रहेगा, के क्यू बाई व्हाट इज द सेपरेशन, a बाई √2, a बाई √2 का स्क्वायर। क्योंकि सारे फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम है एंड देयर एंगुलर सेपरेशंस आर सेम, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। या फिर इधर सिंपली देख लो कि ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो नेट फील्ड क्या हो गया, 0। नाउ अबाउट द पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या रहेगा, 4 चार्जेस है एंड ऑल द 4 चार्जेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट पी। ठीक है, तो कितना रहेगा, 4 इंटू, क्योंकि 4 चार्जेस है, इंडिविजुअली कितना रहेगा, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, के क्यू बाई व्हाट इज दिस डिस्टेंस, a बाई √2, a बाई √2। तो कितना आ गया v का वैल्यू, 4√2 के क्यू बाई a। सो दैट्स दी फील्ड 0 है एंड पोटेंशियल क्या है, 4√2 के क्यू बाई a। ऑलराइट, ओके, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग 4 चार्जेस ले लेते हैं, बट इस बार 2 चार्जेस पॉजिटिव एंड 2 चार्जेस नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके सेंटर पे फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, नाउ यू नो दैट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इनका डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये साइड ए, ये क्यू चार्ज। अब देखो इन दोनों के वजह से फील्ड का, इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, एंड इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस, वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा, देख सकते हैं, इसके वजह से भी इस तरफ। ठीक है, एंड इन चारों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। एंड व्हाट वुड दैट मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है, a बाई √2। तो लेट से इनका नाम दे देता हूँ E0 नाम दे देता हूँ। तो E0 का वैल्यू कितना है, E0 इज इक्वल टू के क्यू बाई a बाई √2 का स्क्वायर। ओके, व्हाट इज दैट इक्वल टू, दिस वुड बी इक्वल टू 2kq बाई a स्क्वायर। ये E0 है, दिस इज नॉट द नेट फील्ड। ओके, अब ध्यान से देखो, ये E0, ये भी E0, ये भी E0, ये भी E0। इधर कितना आया, 2E0 आया, इधर कितना आ रहा है, 2E0, एंड इधर कितना आ रहा है, 2E0। तो इधर क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का जो एक्चुअली 4 है, बट इधर 2 ले लेते हैं। तो अभी यू हैव 2 वेक्टर्स और इन सब का जो सम होगा वो डाउनवर्ड्स होगा ऐसे, एंड ये हो गया E। ठीक है, तो ये E का वैल्यू क्या रहेगा, यू कुड क्लियरली सी दैट दिस इज 45, दिस इज ऑल्सो 45। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर सकते हो, क्योंकि नेट एंगल बिटवीन दम इज 90 डिग्रीज। ओके, सो E वुड बी इक्वल टू, what would it be equal to, 2 times 2E0 cos 45। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कितना आ गया, 2 इंटू 2 के क्यू बाई a स्क्वायर्ड इंटू कॉस 45 क्या है, 1/√2। तो कितना आया,
4√2 kq/a², ठीक है. So that is the electric field at point P at the center. Okay. अब potential is quite simple. You could clearly see that हर चार्ज इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट P से, तो इसके वजह से पॉजिटिव, इसके वजह से पॉजिटिव, इन दोनों की वजह से नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाना है, 0. ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11. सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, अगेन विल टेक अप 4 चार्जेस, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, बट इसका ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट रखते हैं. ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है. नाउ you again supposed to calculate the field and potential at the center of the square. ये साइड A है और ये Q, ये माइनस Q. ओके, अब सेम स्ट्रैटेजी. अब देखो ये इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, ड्यू टू दिस वन. इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. यू कुड क्लियरली सी दैट दे कैंसल आउट, है ना. व्हाट अबाउट नेगेटिव? इस नेगेटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा और इस नेगेटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा. तो इधर दिख रहा है कि क्योंकि ये पॉइंट P है, इन सारे मैग्नीट्यूड्स का वैल्यू क्या रहेगा, इन सारे फील्ड्स का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. वो कितना रहेगा, E0 का वैल्यू, लेट्स से इसका नाम दे देता हूँ E0. E0 वुड बी इक्वल टू kq/a/√2 का स्क्वायर, ठीक है. बट देख सकते हो कि चारों डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से कि इन चारों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है. देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0. ऑलराइट, व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? पोटेंशियल का भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस का सेपरेशन और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन फ्रॉम द पॉइंट इज सेम, तो सबका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी इस केस में 0 होगा. ऑलराइट, तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस देखे थे वो सारे, उसमें जो भी फील्ड था या तो एक लाइन पे था या फिर ऑन अ प्लेन था. अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम मान सकते हैं, ठीक है. एंड इसका एक सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. तो यू हैव 4 पॉजिटिव चार्जेस एट द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर एंड इसके सेंटर से एक सर्टन हाइट पे तुमको फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है. नाउ सारे चार्जेस को Q मान लेते हैं एंड ये जो स्क्वायर का साइड है उसको A ले लेते हैं एंड ये सेंटर से जो हाइट है, ये पॉइंट P, इस सेंटर से जो हाइट है उसको जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस मैं इसको a/√2 ले लेता हूँ, ठीक है. यू विल नो वाई. a/√2 ले लेता हूँ इस डिस्टेंस को. ओके, you are supposed to find the field and potential at this point. इसको समझने के लिए इफ़ यू रिमेंबर ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे. तो पॉइंट P को इसके सेंटर और एक चार्ज के साथ ज्वाइन करो तो यू विल सी अ ट्राइंगल हियर. ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है. इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस क्या है, a/√2. What is this distance? This is again a/√2. क्यों? क्योंकि वो डायगोनल का हाफ है. So this is also a/√2. तो ये डिस्टेंस क्या हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस वुड बी इक्वल टू a/√2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² 2 + a² 2 a², उसका रूट a. ओके, एंड ये जो एंगल होगा, ये 3D में एंगल देखो तो दिस वुड बी 45 डिग्रीज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ अब इसको देखो, इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस Q के वजह से, इस Q के वजह से फील्ड का डायरेक्शन रेडियली अपवर्ड्स ऐसे रहेगा. एंड लेट्स से उसका वैल्यू है E0 एंड व्हाट वुड दैट वैल्यू बी इक्वल टू kq बाय व्हाट्स द सेपरेशन a, तो a². एंड कैन यू सी दैट दिस एंगल इज अगेन 45 डिग्रीज. ओके, अब ऐसे कितने हैं, 4 है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स है एंड वो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस तरह से ऐसे स्पेस में एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे है, ठीक है. एंड उन चारों का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा. तो यू कुड सी दैट इधर देखो कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है एंड वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ठीक है. तो जो
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, ई नॉट बाई रूट टू, क्यों, ई नॉट साइन 45, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो भी ई नॉट बाई रूट टू होगा, ठीक है। अब इफ यू इमेजिन दिस, ये चारों के वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को काउंटर कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इफ यू लुक एट द टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो इस पॉइंट P पे एक का कंपोनेंट ऐसा है, एक का ऐसा है, एक का ऐसा है और एक का ऐसा है, तो ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, एंड यू कुड सी दैट दे आर कैंसलिंग आउट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका, 0, ठीक है। व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट, इन चारों का क्या हो जाएगा, ऐड हो रहा है, दिख रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी ऐड हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एड अप, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड would simply be 4 times, क्योंकि 4 है, E नॉट, 4 times E नॉट इंटू क्या, cos 45, या 4 times E नॉट बाई रूट टू, ओके। तो क्या आ गया आंसर, 2 रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। दिस इज द फील्ड एट दिस पॉइंट, ओके। नाउ पोटेंशियल बहुत इजी है, हर चार्ज कितने दूरी पे, इस पॉइंट से a दूरी पे, तो पोटेंशियल क्या होगा, 4 times k क्यूब बाई डिस्टेंस क्या है, a, दैट इज द पोटेंशियल, ऑलराइट, ओके। तो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, हम 4 चार्जेस को एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखते हैं एंड उस स्क्वायर के सेंटर से एक सर्टन हाइट पे पॉइंट P पे फील्ड निकालना है, फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर्स पे जो 4 चार्जेस है, इसमें 2 चार्जेस पॉजिटिव है और 2 चार्जेस क्या है, नेगेटिव, ठीक है। एंड ये साइड क्या है, a, एंड इधर से हाइट कितना है, a बाई रूट टू, लेट्स से दिस माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, ओके। अब सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम यू कुड लुक एट दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है, यू नो वॉट आई एम गोइंग टू राइट, इधर कितना आएगा, a बाई रूट टू, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज, ठीक है। अब पॉइंट P पे एक चीज नोटिस करना, लुक फ्रॉम हियर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज सिस्टम एंड 2 पॉजिटिव चार्ज सिस्टम कर देंगे, ठीक है। 2 चार्जेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड निकालना सीखा था, तो इधर 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन 2 पॉजिटिव को देखता हूं, तो ये 2 पॉजिटिव को देखो, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है कि नहीं, इधर देख सकते हैं ये वाले पॉइंट पे, तो इधर से ये डिस्टेंस कितना, रूट टू है, ये डिस्टेंस कितना, a बाई रूट टू a का हाफ, ये भी कितना होगा, a बाई रूट टू, एंड ये डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है a बाई रूट टू, और ये डिस्टेंस क्या है, टोटल a है, ओके। तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस, इन दोनों के वजह से क्या रहेगा, देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, एंड द नेट फील्ड वुड बी लाइक दिस, ओके। एंड ये इसको नाम दे देता है E पॉजिटिव, ठीक है, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द 2 पॉजिटिव चार्जेस। तो E पॉजिटिव का वैल्यू कितना रहेगा, देखो E पॉजिटिव विल बी, ये ऑलरेडी तुम में आता है तो मैं उसके हिसाब से करा देता हूँ कि E पॉजिटिव का वैल्यू वुड बी, ये a बाई, ये इन दोनों का क्या रहेगा, k क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, एंड इसका भी क्या रहेगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल्स क्या है, 45, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, रूट 2 टाइम्स के क्यू बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ई पॉजिटिव के वजह वैल्यू, ऑलराइट। नाउ व्हाट अबाउट द नेगेटिव, नेगेटिव के वजह से क्या होगा, अगर इन दोनों को देखो, ये दोनों को, दोनों माइनस क्यू के वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड्स हो गए, देख सकते हैं कि इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऑलराइट। एंड यू कुड सी क्लियरली दैट इनके भी मैग्नीट्यूड्स क्या रहेंगे, के क्यू बाई ए स्क्वायर
इसका भी के क्यू बाय ए स्क्वायर, ये एंगल्स कितना 45 45। तो नेट फील्ड जो है इसके वजह से लेट्स कॉल देम ई माइनस, तो ई माइनस का वैल्यू भी क्या आ रहा है, ई माइनस का वैल्यू भी क्या आ रहा है √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर्ड। ओके, मैं रिकैप करता हूँ व्हाट हैव आई डन हियर। मैंने इसको ये चार्जेस के सिस्टम को 2 पॉजिटिव चार्ज सिस्टम 2 नेगेटिव चार्ज सिस्टम, उसके वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड निकाल लिया। तो इन दोनों के वजह से फील्ड देखो ई पॉजिटिव आया ऊपर की तरफ, इन दोनों के वजह से फील्ड आया नीचे की तरफ, ठीक है। एंड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्लियरली इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। ओके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल भी अगेन 0 होगा। क्यों? क्योंकि सारे चार्जेस इधर से a दूरी पे है एंड 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, सबके वजह से कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे व्हाट विल डू इज यहाँ पे 2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे 2 नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अब एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कि 4 चार्जेस है, 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लेस्ड ऑन दी प्लेस्ड एट दी कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है, एंड उसके सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से a/√2 हाइट दूरी पे पॉइंट P पे फील्ड निकालना है। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में ये कर लिया था, बट इसमें ये डिफरेंस क्या है इसमें कि यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करो, ये 2 का पॉजिटिव की वजह से कैलकुलेट करो एंड देन फाइंड, या फिर अ बेटर सिस्टम टू डू दिस इज लुक एट दिस ट्राइंगल, ये वाला, इस सेटअप को देखो, ये वाला। तो ये दोनों के वजह से है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की वजह से कैसा रहता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की वजह से क्या रहेगा, इस पॉजिटिव की वजह से ऐसा रहेगा, ठीक है, एंड इस नेगेटिव की वजह से कैसा रहेगा, इस नेगेटिव की वजह से ऐसा रहेगा, एंड इनका जो सम रहेगा वो इस तरफ रहेगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज 2, ओके। तो इसको नाम दे देता है ई प्राइम, तो ये भी क्या हो जाएगा बाई सिमेट्री ई प्राइम, एंड इन दोनों का सम क्या हो जाएगा ई नॉट, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम इन दोनों का देखोगे तो इन दोनों का ऐसे निकलेगा, ठीक है। विल लुक एट दैट फ्रॉम अ टॉप व्यू। तो सबसे पहले ई नॉट कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये a/√2 है, ये टोटल √2a है, तो उसका हाफ ये भी क्या होगा a/√2, तो बाई यू कुड सी दैट दिस एंगल इज 45। अगर ये 45 है, ये भी 45, एंड ये दोनों भी क्या होंगे 45 डिग्रीज होंगे, ठीक है। तो ई प्राइम का वैल्यू कितना है, ई प्राइम का वैल्यू व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये a/√2, ये a/√2, तो ये क्या होगा a, ई प्राइम का वैल्यू होगा kq/a², ठीक है। सिमिलरली इसका भी ई प्राइम का वैल्यू क्या होगा kq/a²। तो ई नॉट कितना हो गया, सिंपली ई नॉट विल बी ई प्राइम cos 45 प्लस ई प्राइम cos 45, मतलब 2 ई प्राइम cos 45, एंड व्हाट वुड दैट बी इक्वल टू 2kq/a² टाइम्स cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2, ओके। सो द वैल्यू ऑफ ई नॉट वुड बी √2kq/a²। ऑलराइट, नाउ दिस इज ई नॉट। अब इसको टॉप व्यू देखते हैं, ठीक है। अगर तुम टॉप से देखोगे तो इसका टॉप व्यू कैसे दिखेगा, टॉप व्यू में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, एंड इधर से बाहर की तरफ आ रहा है। इन दोनों के वजह से ई नॉट का डायरेक्शन क्या आया, ये। तो बाई सिमेट्री इन दोनों की वजह से ई नॉट का डायरेक्शन क्या आएगा, ये। इसके वजह से ई नॉट इस तरफ, इसके वजह से ई नॉट इस तरफ, एंड यू कुड सी दैट इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्रीज। तो इन दोनों का सम जो रहेगा, नेट फील्ड जो रहने वाला है, वो नेट फील्ड वुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये टॉप व्यू है, ये थोड़ा उठा हुआ है इस तरफ, ठीक है। तो ये होगा फाइनल ई। तो सीधा सीधा ई वुड बी व्हाट, ई वुड बी ई नॉट cos 45 प्लस ई नॉट cos 45, तो 2 ई नॉट
cos ऑफ 45 डिग्रीज, तो 2 E नॉट cos 45 डिग्रीज हो जाएगा। एंड ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 2 इंटू √2 KQ/A² इंटू cos 45 क्या होगा 1/√2, इसका आंसर है 2 KQ/A²। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, देख सकते हो पोटेंशियल 0 होगा क्योंकि हर चार्ज के वजह से जो दूरी है वो सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 0। तो इस वीडियो में, इन दोनों वीडियोस में हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एंड फील्ड कैलकुलेट किया है, जो कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम्स थे। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में भी और भी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के कैलकुलेशंस का। थैंक यू।